वेब एप्लीकेशन बनाते टाइम कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल चूज करना चाहिए, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विसेज या सर्वरलेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की। मोनोलिथ एक सिंगल बिग यूनिट होती है, पूरी एप्लीकेशन एक ही कोड बेस में लिखी जाती है और एक ही डिप्लॉयमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो तो यूजर मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल, पेमेंट मॉड्यूल सब एक ही ऐप के अंदर रहेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इजी टू डेवलप और डिप्लॉय। ठीक है, और जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। बट इसके कॉन्स क्या है, जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ी होती है तो उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर एक फीचर फेल हो जाता है तो पूरा एप्लीकेशन इफेक्ट हो सकती है, और स्केलिंग करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हमें जाना पड़ता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ। सो माइक्रो सर्विसेज के एक मॉड्यूलर अप्रोच है। ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन को छोटी छोटी सर्विसेज में हम ब्रेक करते हैं, जैसे यूजर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, पेमेंट सर्विस, और हर एक सर्विस इंडिपेंडेंट होती है। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन, उबर, ये सब माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन है सब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करती हैं। इनके प्रॉन्स क्या है, हर सर्विसेज इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अलग अलग टीम्स को सर्विस दी जाती है और वो मेंटेन करते हैं उनको, और एक सर्विस अगर फेल हो जाती है तो बाकी चलती रहती है। और हर एक सर्विस, जरूरी नहीं है कि एक सर्विस अगर पाइथन में लिखी है तो दूसरी भी हमें पाइथन में लिखनी पड़ी होगी, हम नोड.जेएस में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्केलेबिलिटी भी हाई मेंटेन कर सकते हैं हम। बट इसके कॉन्स क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज का ओवरहेड हो जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर की। तो सर्वरलेस एक नया मॉडल है जहां आपको सर्वर्स मैनेज नहीं करने पड़ते, आप सिर्फ कोड लिखते हो और क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS आपका कोड रन करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, तो आप उसको पूरा तो सर्वरलेस में नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप उसके लिए यूज करोगे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर प्लस सर्वरलेस, या मोनोलिथिक प्लस सर्वरलेस। ठीक है, क्योंकि हम पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन सर्वरलेस में नहीं बना सकते, हम हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कुछ फीचर्स हो गए, जैसे इमेज अपलोड एंड प्रोसेसिंग। जब सेलर प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करे तो एक लैम्डा फंक्शन उसको थंबनेल जनरेट कर दे, या ईमेल या नोटिफिकेशंस, जैसे कि ऑर्डर कंफर्मेशन, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ ईमेल या नोटिफिकेशन चला जाए यूजर के पास। पेमेंट सक्सेस हुई या फेलियर हुई तो यूजर के पास चला जाए, फंक्शन रन हुआ और यूजर के पास नोटिफिकेशन चली जाए। और मान लो कि यूजर ने कार्ट में कुछ स्टोर कर रखा है तो एक हम शेड्यूल सर्वरलेस फंक्शन रन हो और जो स्टेल कार्ट का डाटा है वो क्लियर हो जाए। तो इन केसेस में हम यूज कर सकते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर, बिकॉज ये क्या करता है, इवेंट ड्रिवन टास्क के लिए परफेक्ट है। ठीक है, जहां एक छोटा सा फंक्शन ट्रिगर होता है और हमारा काम हो जाता है। तो बेसिकली जो एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस हैं वह हम हाइब्रिड अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विसेज प्लस सर्वरलेस